हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात शो में कि शो में खास क्या है। पुनीत सुपरस्टार का इंस्टा अकाउंट बंद, भड़के फैंस ने ऑनलाइन चक्का जाम कर दिया। उर्वशी रौतेला ने बताया पवन कल्याण को मुख्यमंत्री, हो गई ट्रोल। अमिताभ बच्चन के पुराने ट्वीट फिर से निकले, फिर हो गए ट्रोल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात ये रील्स के चक्कर में इंसानों को हुआ क्या है। सोशल मीडिया के छत्रप डगमगा उठे, अकाउंटों से ब्लू टिक झड़ गए, रीलों ने व्यूज देने से मना कर दिया, ट्रेंडिंग ऑडियो लाइब्रेरी से हट गए, मोबाइलों की ब्राइटनेस दमकती दामिनी में बदल गई, लोगों की आंखें चौंधी आ गई, खरसियार प्रतिकूल स्वर में ध्वनि निकालने लगे। जो इंस्टाग्राम लोगों को स्वर्ग लगता था वो अब शमशान सा लगने लगा जब सोशल मीडिया पर यह खबर आई कि पुनीत कुमार उर्फ पुनीत सुपरस्टार अर्थात लॉर्ड पुनीत का इंस्टा अकाउंट डिसेबल हो गया है। काले पानी की सजा से लंबा और अच्छे दिनों के इंतजार से ज़्यादा समय कमोड पर बैठकर रील्स देखने में खपाने वाला युवा ये सोचने लगा कि अब कौन नाले में लौटेगा, अब कौन खुद पर डिस्टेम्पर की बाल्टी उड़ेलेगा, कौन मुंह पर केक मारकर कहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, अब कौन ही कहेगा चिया कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों। लाखों फॉलोअर्स लेकर खुद को कोठी बंगले वाला समझने वाले अचानक से खुद को बेरोजगार महसूस करने लगे। खुद जुकरबर्ग ने सोचा होगा कि मैं तो टूट गया और खुद इलन मस्क ने सोचा होगा इससे मेरा क्या फ़ायदा। खैर ये तो रहा अपनी भलाई के कामों और रील्स पर कुछ भी करके चर्चित पुनीत सुपरस्टार के अकाउंट के बंद होने के बाद का महम। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दिखी। मजे में पुनीत को रोते हुए वीडियो लगा के लिए ये लिखा गया कि क्या से क्या हो गया, जैसे सेलिब्रिटी वैसे उनके फैंस। एक यूजर ने एक पोस्ट किया, दिख रहा था कि पुनीत सुपरस्टार हैंडल के किसी पोस्ट को सेल्फ इंजरी की कैटेगरी में रिपोर्ट किया गया था। इंस्टा की ओर से जवाब दिखाया गया कि उन्होंने इसको सच मानते हुए अकाउंट को हटा दिया है। इस स्क्रीनशॉट को पुनीत का अकाउंट हटने का संभावित कारण भी बताया गया। यूजर नॉट फाउंड के संदेश के साथ पुनीत के अकाउंट को स्वर्ग में दिखाया गया। अकाउंट को श्रद्धांजलि भी दी गई, RIP लिखकर बाकायदे साल भी लिखे गए। खबर पर लोग बोले मैं पुनीत का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इंस्टाग्राम उनके अकाउंट को डिसेबल कर सकता है तो उन्हें सोफिया अंसारी को भी डिसेबल कर देना चाहिए। उर्फी जावेद, शर्लिन चोपड़ा का अकाउंट और बहुत कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनको बंद ही कर दें तो बहुत अच्छा कदम होगा। बिग बॉस से निकलने पर लोगों ने जियो सिनेमा इंस्टॉल करना शुरू किया था, रेटिंग गिराई थी उसकी। अब ये कहा गया कि जियो सिनेमा की अलग बात थी भाई, अब इंस्टा डिलीट नहीं कर सकते, सॉरी। कुछ ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरीज दी कि मुझे लगता है कि अब पुनीत को प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए और बर्फ के पानी या शायद साफ पानी में सोने जैसे नए आइडियाज के साथ वापस लौट आना चाहिए। सोशल मीडिया पर आज का दिन था फिल्मों के एक्टर्स के ट्रोल होने वाला दिन। सबसे आगे अपना नाम लेकर आई खुद के बताए अनुसार यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द यूनिवर्स 2017 एक्टर, IITN, मिस यूनिवर्स, ह्यूमैनिटेरियन और एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स, जज मिस यूनिवर्स इंडिया इंटू 2 मैक्सिमम ब्यूटी टाइटल्स विनर, रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर उर्वशी रौतेला जी। पोस्ट की उन्होंने पवन कल्याण के साथ एक फोटो और लिखा कि आंध्र प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ स्क्रीन साझा करके खुशी हुई और हमारी फिल्म ब्रो द अवतार कल 28 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होगी। ये एक अहंकारी व्यक्ति की कहानी है जिसे मृत्यु के बाद अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका दिया जाता है। सी यू ऑल। मतलब ये ट्वीट देकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी भी ये सोच रहे होंगे कि मेरा तख्ता पलट कब हो गया और मुझको पता कैसे नहीं चला। वो पोस्ट आज देखकर लोगों ने एक्सप्रेशन लगाए एकदम अचंभे वाले और कहा CM पवन कल्याण के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया, मुझे ट्विटर पर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद उर्वशी रौतेला, बहुत खुशी हुई, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। कुछ ने मजे लेकर वैसे लिखा कि IITN उर्वशी रौतेला। एक यूजर ने लिखा स्वघोषित मिस यूनिवर्स मास, फिल्म का प्लॉट बताकर फिल्म का भट्ठा बैठाते हुए और हीरो को CM बताकर उसको ट्रोल करते हुए, बहुत ही बढ़िया। एक यूजर ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। एक यूजर ने कहा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आप एक एक्टर हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आप इतनी डम्ब हों। वो खुद एक बार में 2 जगह चुनाव हारे हैं, खुद को थोड़ा सा तो एजुकेट करो। तमाम एक्टर्स की बेइज्जती हुई ये कहकर कि ये है एक एक्टर का एवरेज IQ। एक यूजर ने लिखा मैं ऑब्सेस्ड हूं कि इसका दिमाग असल में काम कैसे करता है। ट्विटर पर अपनी भद पिटवाने में आज प्रमुख रूप से एक एक्टर और नजर आए, ऐसे वैसे नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन के साथ समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर वो ऐसे फर्जी वीडियो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और गलत सलत फैक्ट या क्लेम फेंकते रहते हैं
जो उनकी इमेज के साथ बिल्कुल नहीं जाता। मतलब सोशल मीडिया पर वो इतने लापरवाह हैं कि अपने ही पिताजी के नाम पर चलने वाली फर्जी कविताओं को बाबूजी का बता के शेयर कर चुके हैं। इससे एक बात और साबित होती है कि अपना अकाउंट वो खुद ही चलाते हैं, वरना कोई और इतनी गलती नहीं करेगा। मुझे तो उनके बायो में हरिवंश राय बच्चन के नाम से लिखी कविता पर भी शक है। लिखा है, तुमने हमें पूज पूज कर पत्थर कर डाला, वे जो हम पर जुमले कसते हैं हमें जिंदा तो समझते हैं। हरिवंश राय बच्चन। मुझे तो लगता है ये भी हरिवंश राय बच्चन की लिखी पंक्तियां नहीं है। मैंने बहुत खोजा, मुझे किसी किताब में नहीं मिला। आप लोग जागरूक हैं, आप खोज के बताइए। हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, मैंने कम पढ़ा है, मैं अज्ञानी हूँ, पर मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि हरिवंश राय बच्चन वे जो हम पर जुमले कसते हैं जैसी लाइन लिख सकते हैं। खैर, बात आज की करते हैं। बात आज की भी नहीं है, 13 साल पहले की है। 12 जून 2010 को अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पर एक अजीब सा ट्वीट लिखा था जो अब वायरल हुआ है। लिखा है T26, ये जरूरी पार्ट होता है। T26 अंग्रेजी भाषा में ब्रा एक वचन और पैंटीज बहुवचन क्यों है? वचन की बात करते बच्चन की ये बात लोगों को जाने क्यों 13 साल बाद अखर गई और वायरल हो गई। खैर, अखरने वाली तो थी ही। मजे लेकर लोग बोले, आपके ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभिषेक बच्चन की ओर से कहा गया, मुझे माफ़ कर दो बापूजी। एक यूजर ने कहा, इस देश को कुछ अच्छा भी दे दो, कुछ ऐसा काम भी कर दो कि आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे बजाय गालियां देने के। लोग बोले, शुरुआती ट्विटर की तरह एक्स कभी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह था कि तब इंसान जज किए जाने की चिंता किए बिना कुछ भी लिख देता था। एक यूजर ने कहा कि बी लाइक बच्चन सर, डोंट डिलीट योर एम्बैरेसिंग ट्वीट्स। किसी ने इसे केबीसी का 7 करोड़ का सवाल बताया। लोगों ने कहा 13 साल पुराना ट्वीट। ये ट्वीट करते हुए वो आखिर सोच क्या रहे थे? सेम सवाल उनके कोरोना काल के ट्वीट्स पर भी लोग पूछते हैं। कोई बोला भरोसा नहीं होता, अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट किया है। और अंत में एक यूजर ने इंटरनेट का सच लिख दिया कि 1000 लोगों के बीच कही बात भुलाई जा सकती है, इंटरनेट पे लिखी हुई नहीं। सोशल लिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की, और आज देखिए एक वीडियो और सोचिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है रील्स के चक्कर में। अमरोहा से वीडियो आया है जहां एक लड़का रील बनाने के लिए बाइक पर पेट्रोल छिड़क रहा है, उसे पेट्रोल से स्नान ही करा रहा है। देखिए और सोचिए क्यों हो गया है इंसान ऐसा। खैर, मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है, एक्शन की मांग हुई है, देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मुलाकात होगी अब सीधे सोमवार को, तब तक के लिए करिए इंतजार। हम चलते हैं, टाटा। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rain. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं, और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो इसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं डाल सकते? जन घर के सो आनंद हो।